बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आए रोज़ नए नए स्कैंडल्स आ रहे हैं, अरबों खरबों के स्कैंडल्स आ रहे हैं और किसी इदारे के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये इस मुल्क की और इस कौम की बदकिस्मती है कि हर दौर हुकूमत में जो भी हुकूमत आती है वो कहती है ख़जाना खाली था, और जब वो जाते हैं तो पता चलता है जी कि अरबों खरबों के जो है वो सुराख करके वो निकाल के ले गए हैं। इस वक्त भी सूरत हाल यही है और कुछ नहीं बदला। ना पाकिस्तान के हालात बदले, ना अवाम की किस्मत बदली, और जमहूरियत के नाम पे अवाम के साथ बड़े बड़े डाके जो हैं वो मारे जा रहे हैं अवाम के हकूक़ पे। और अवाम भी इस कदर बेबस और बेहिस हो चुकी है कि उनके अंदर सकत ही नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। उनके अंदर सकत ही इन्होंने नहीं छोड़ी है कि वो कोई सरापा एहतजाज हों कि जी ये चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। एक दौर था कि जब अयूब ख़ान ने सिर्फ 50 पैसे कीमत बढ़ाई थी तो उस वक्त जो है वहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर हंगामे शुरू हो गए थे। और वो गैरतमंद था एक फ़ौजी जिसने जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से वो वहाँ छोड़ दी सदारत, और उसने कहा कि अवाम में मेरी जो है वो पजीराई नहीं है, लिहाजा ऐसे इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब तो ढिठाई के साथ और हर किस्म के जुगाटों के साथ जो है वो कुर्सी के साथ चिमट जाते हैं और दीमक की तरह इस मुल्क को खा रहे हैं, वसाइल खा रहे हैं, अवाम के मसाइल में इजाफ़ा कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल आलमी एक बड़ी जो फेक न्यूज़ एजेंसी है उसकी एक रिपोर्ट, उसने एक वाइट पेपर शाया किया है और वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है इसके अंदर बदतरीन इंतज़ामी जो है वो बदनज़मी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी हालत ये है कि अवाम से हक़ाइक़ छुपाते हैं और दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की जो फ़ी बैरल कीमतें हैं वो आसमान से ज़मीन पे आ चुकी हैं। इस वक्त भी जो कीमत है वो $69 फ़ी बैरल है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त 273 रुपये का बिक रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 1 लीटर के पीछे 103 रुपये का डाका डाल रही है और इन गुज़श्ता 10 माह में 1 खरब कोई 80 करोड़ के करीब जो है वो मुनाफा कमाया है सिर्फ अवाम की जेबों से। क्या ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? और यहाँ बताया जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ने वाली है। IMF को ये झूठी तसल्लियाँ देते हैं। IMF इनकी कारकर्दगी से बुरी तरह जो है वो अपना क्या नाम है इनको अच्छा नहीं समझ रहा है, क्योंकि जो भी फैक्ट्स फिगर दिए जाते हैं वो सब गलत हैं, वो क्या सराइयों पे मबनी होते हैं। हर शोबे के अंदर देखें इस वक्त करप्शन पूरे अरूज पे है। आप वाबड़ा के अंदर देख लें कि जिन IPPs के बारे में ये कहते थे कि इन IPPs के हमने जनाब उजारादारी ख़त्म कर दी है, अब भी उनकी जेबें जो हैं वो भरी जा रही हैं। कोई मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ और बिजली की कीमतें आसमानों पे ले गए हैं। सब झूठ है। जितने इदारे इस वक्त आदाद शुमार आवाम के सामने लाते हैं वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स हैं। आवाम को लूटने का पूरा प्लान जो है वो इस वक्त पूरे अरूज पे है। आवाम की हालत यह है कि आवाम के अंदर आटा ख़रीदने की सकत नहीं है, आवाम के अंदर जो है वो बिजली का बिल अदा करने की सकत नहीं है, आवाम के अंदर जो है वो पेट्रोल 1 लीटर ख़रीदने की भी अब सकत नहीं रही है। और ये जालिम इनको कुछ शर्म ही नहीं आ रही है कि हम तीसरी चौथी बारियां लगा रहे हैं। अब तो आवाम के साथ जो हमने इलेक्शन के दौरान वादे किए थे कि 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, क्या आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? आप देख लें कि तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, हर तरफ तकलीफ़ है। हर आने वाले दिन जो है एक नया से नया टैक्सेस लगा कर आवाम को मज़ीद बोझ के तले, महंगाई के बोझ तले जो है वो दबाया जा रहा है। और आवाम को बोलने की भी इजाज़त नहीं है। बोलेंगे तो ये उठा लेंगे, बोलेंगे अपने हक़ के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ उठेंगे तो कोई तहरीक कामयाब नहीं होने देते और अपनी जो है वो तिजोरियाँ भर रहे हैं। पता नहीं इनकी कितनी बड़ी तिजोरियाँ हैं कि ये भरी नहीं जा रही हैं। दोनों हाथों से जो है वो क्या सिंध को लूटा जा रहा है, क्या पंजाब को लूटा जा रहा है, क्या KPK को लूटा जा रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल देख लें, उसके ऊपर किस कदर वो जो है इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है।
और न जाने इनके पेट कब भरेंगे, ये कब थकेंगे और फिर ये सोचेंगे कि अवाम की बारी आए। अवाम को भी इस कदर इन्होंने जो है वो तमाम मसाइल के नीचे दबा दिया है कि अवाम के अंदर उठने की सकत ही नहीं रही है। बीमार है तो वो लाचार है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर कोई बाज़ार से चीज़ ख़रीदने जाता है तो उस बेचारे के पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, और वो कैसे अपनी दिहाड़ी छोड़ के किसी एहतजाज का हिस्सा बने। लेकिन अवाम को आखिरकार निकलना होगा, क्योंकि उनके हकूक़ के ऊपर डाका डालने वाले ये रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने आए रोज़ नए तरीके से डाके डालने हैं, और इतनी खूबसूरती के साथ डाके डाले जा रहे हैं कि जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। आप तालीम का शोबा देख लें, आप सेहत का शोबा देख लें, आप पेट्रोलियम मसनूआत का शोबा देख लें, वापडा देख लें, सुई गैस देख लें, तमाम डिपार्टमेंटों को देख लें, वो दिवालिया हो चुके हैं, और आवाम का बरकस जो है वो बराबर निकाला जा रहा है, और जो प्रॉफिट होता है वो ये सारे बंदर बांट करके खा पी रहे हैं, अपनी जायदादें अपने बच्चों, अपनी आने वाली नस्लों को ये बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है कि इनका एहतसाब कौन करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर लटकी वो जो एक तराजू है वो सिर्फ एक आम और बेबस इंसान के लिए है? क्या इनके ऊपर वो तराजू काम नहीं कर सकता? 100 मोटो नहीं हो सकते? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन करने वाला पैदा होगा? नहीं लग रहा है कि कोई इनके किसी के अंदर इतनी जुर्रत होगी कि वो इनको किसी एहतसाब के कटहरे में खड़ा करेगा, और जो इन्होंने लूट मार की है कोई वसूली करेगा, क्योंकि निज़ाम इस कदर गल सड़ चुका है कि ये बिल्कुल अब आखिरी सांसें ले रहा है। इस निज़ाम से निजात के लिए अवाम को निकलना होगा बसूरत दीगर। अवाम इसी तरीके से इसी कसम पुरसी में और इसी जो है वो तूफ़ानी सूरत हाल का जो है वो सामना करते, एड़ियाँ रगड़ते इस दुनिया से चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया।